प्रदेश की राजधानी जयपुर में टाई डिजीफेस्ट के साथ कोलैबोरेशन में 3 दिवसीय इवेंट जेईसीसी में करवा रहा है और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जेईसीसी में मौजूद शीनू झावर हैं, जो कि राजस्थान टाई की प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ में ग्लोबल टाई की ट्रस्टी मेंबर हैं। शीनू जी, ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, कहा यह जा रहा था कि 200 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट क्रिएट की जा सकती है, क्या उस तरफ सफलता मिलती हुई लग रही है? मैं ये कहना चाहूँगी कि पैसे की कभी भी कमी नहीं होती इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर हमेशा अच्छा फाउंडर ढूंढता है और इन फाउंडर पे इन्वेस्टमेंट लगाता है, सिर्फ उसके बिजनेस आइडिया पे नहीं। अभी तक कभी भी एक टियर 2 सिटी को इस नज़र से देखा नहीं गया है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इंडिया में, इन्वेस्टमेंट, आइडियाज़, फाउंडर, हंगर और पैशन, ये सारी चीज़ें टियर 1 से निकल करके टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी पहुंच रही हैं। ये आपने अच्छी बात कही इन टर्म्स ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज जिस तरह से पॉल्यूशन, कंजेशन बड़ी सिटीज़ में, भले ही वो दिल्ली हो गया जिसका AQI इतना बड़ा हुआ है, मुंबई हो गई, इतनी कंजेस्टेड जगहें हैं ये, आपको लगता है अब टियर 2 सिटीज़ पर फोकस जो है वो ग्रो करेगा? और जो मैंने आपने कहा कि फाउंडर देखते हैं, ये मेरा आपसे जानना चाहूँगा कि फाउंडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ऑलवेज फाउंडर। आप देखिएगा जितने यूनिकॉर्न्स, सोनिकॉर्न्स और बड़े बिजनेस आइडियाज़ को आप देखते हैं, इवन स्टैब्लिश्ड वंस, उनकी शुरुआत वहाँ से नहीं हुई जहाँ पर आज आप उनको देखते हैं। आज आप सिर्फ शायद पेड़ की ऊंचाई देख रहे हैं, जड़ों तक हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो अगर आइडिया आपको उतना अट्रैक्ट नहीं भी करे, फाउंडर को देखकर आप पैसा लगाने के लिए तैयार हो सकती हैं? इट्स नॉट अबाउट दैट। अगर सिर्फ आइडिया से यूनिकॉर्न बनता तो कोविड में उन फाउंडर्स का वैनिश हो जाते। फाउंडर और बिजनेसमैन वो होता है जो डेथ वैली से निकलता है। कभी कभी जिस आइडिया से वो शुरुआत करता है बिजनेस की, वो आइडिया आगे नहीं पहुंचता क्योंकि मार्केट तैयार नहीं होता, समय तैयार नहीं होता, एक्सेस नहीं मिल पाता। लेकिन अगर वो अपने आइडिया को पिवट कर सकता है, उसके अंदर रेजिलियंस है, हिम्मत है, समझबूझ है और उसको ये समझ है कि मुझे अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल कैसे होना है कि मैं अपने आइडिया को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसको पिवट करके और चेंज कर सकूं, तो ये वो रेजिलिएंट फाउंडर पे ही पैसा लगाया जाता है। पैसे की आपने बात की, क्योंकि वो जो पैसा है वो कहाँ लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूड क्वेश्चन होता है। ऐसे में इस सवाल को मैं इस तरह से भी पूछ सकता हूँ आपसे कि अगर आपको आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है पर फाउंडर आपको उतना पसंद नहीं आ रहा, तो आप पैसा नहीं लगाएंगी? ऐसा भी हो सकता है। आई वुड, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई वुड रादर पुट माई मनी ऑन द मैन, बिहाइंड द मैन, because ideas can change, the world changes, different things happen, but if the person is resilient, like I said, and if they are creative enough and if they understand the market, they're going to pivot and make sure that they access and take their business plans forward. अगर इस इवेंट की बात करें, डिजीफेस्ट जो टाई के साथ कोलैबोरेट करके हो रहा है, DYTC जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिपार्टमेंट है, इसको लेके क्या फोकस है और जो फोकस था वो क्या पूरा हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने अभी तक सिर्फ बात करी है टियर 2, टियर 3 की। हमने कभी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं करा है किसी टियर 2 टाउन में। जब इन्वेस्टर या एक ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल चार्टर मेंबर, जब वो आते हैं, संभावनाएं देखते हैं, सरकार का सपोर्ट देखते हैं, सरकार की इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, बिकॉज विदाउट द गवर्नमेंट, यू नो दैट द बेस्ट ऑफ द आइडियाज कैन नॉट फ्लरिश। यू नीड दैट सपोर्ट, इट्स इनहेरेंटली important. Once they see that, then they start believing that money is not the, that's not the cap. तो आपको लगता है कि जो फोकस या टारगेट रखा गया था या जो बात कही गई थी, अगर वो पूरा नहीं भी होता तो कम से कम ये एक तरीके से स्टार्ट है? Absolutely, absolutely. Seeing is believing, and once people are here, we are seeing so much interest. इतना interest लोगों का है, इतने सारे pitches यहाँ पर हो रहे हैं. Lot of people have actually come and spoken to me. I want to specifically mention this, that they want to start a fresh women's angel network. They love the ideas that the women are pitching for. एक बड़ी जो कई बार मेरी जो बात होती है ऐसे लोगों के साथ जो पैसा लगाना चाहते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको जो ब्यूरोक्रेसी है या रेड टेपिज्म है वो कई बार बहुत डराता है। गवर्नमेंट अपैथी कह लीजिए या लैक्सिटी कह लीजिए या लेथार्जी कह लीजिए, उनको लगता है कि अगर यहाँ पैसा लगाया तो उससे अच्छा है कि कहीं ऐसी जगह पे, कई लोगों का, मतलब सबका नहीं, उनका ये माइंडसेट होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं।
नो आई डोंट बिलीव दैट एट ऑल बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक इन्वेस्टमेंट आप लैंड पे लगाते हैं, कैपिटल पे लगाते हैं, कैपेक्स पे लगाते हैं. एक इन्वेस्टमेंट आप आइडिया पे लगाते हैं एंड दैट आइडिया डज नॉट हैव टू बिलोंग टू अ स्टेट. जो एक स्केलेबल स्टार्टअप होता है उसके लिए ज्योग्राफी एक लिमिटिंग बैरियर नहीं होती है. लेकिन जो स्टार्टअप फाउंडर्स को आई स्टार्ट की तरफ से, DOITC की तरफ से जितना बेनिफिट मिला है पिछले 2-3 सालों में, शायद आज उसी की वजह से टाई राजस्थान ने भी ये कदम उठाया है और उनके साथ मिलकर के टाई ग्लोबल समिट राजस्थान में किया है. अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आता है जो आपको पिच करता है, वो इन्वेस्टर सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने में, वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है? You mean whether the founder is able to secure the investment? जो स्टार्टअप फाउंडर है उसको वो इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें क्या कुछ आप इंडिविजुअली देखती हैं कि ये पैरामीटर अगर फुलफिल हो रहे हैं तो आप पैसा लगाने के लिए तैयार हो सकती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि फाउंडर का माइंडसेट, फाउंडर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका आइडिया कितना स्केलेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर फंडेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है तो हम पैसा नहीं लगाएंगे. द मनी दैट वी पुट इन शुड नॉट हेल्प द फाउंडर सेट अप अ बेटर ऑफिस. कभी कोई चैरिटी का वो नहीं होता कि भाई माइंडसेट के हमेशा लगता है कि पैसा जो लगा रहे हैं कम से कम 2x या 3x होकर या जितना भी है कम से कम रिटर्न्स जो हैं वो मिलने चाहिए. दैट इज द क्राइटेरिया. No, I would like to finish what I was saying. That the idea should be scalable, it should be investable, it should be fundable. You're not looking for a 2x, 3x return. What you're looking for is कि जो एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है उसे एक सोशली इम्पैक्ट होना चाहिए, वैल्यू डिराइव होनी चाहिए, वहाँ वो पैसा लगाता है. द मनी, द रिटर्न, द वेल्थ क्रिएशन इज अ स्पिन ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. तो सोशल इम्पैक्ट की जो आपने बात कही वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? आपके लिए इंडिविजुअली हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट जनरली क्या सोशल इम्पैक्ट लार्जर गुड के लिए है कि नहीं है, मासेस तक वो फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा, ऐसा कितने इन्वेस्टर्स देखते हैं या सोचते हैं? I think a lot of investors think about that. Startup funding is not about charity, and I'm not looking down upon charity. But whether it's TIE or whether it is funding to a startup, this is outside the domain of charity. This is very clearly wealth creation, both for the investor and the founder. But also, we always believe as investors that there has to be a larger good to where the money and the dollar value is being put to. कई बार जैसे जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं या जो ओनर्स होते हैं, जैसे जोमेटो के दीपेंद्र गोयल हुए, वो पैसा लगाते हैं, स्टार्टअप्स अगर बहुत अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो जो गिग इकोनॉमी कही जाती है, गिग वर्कर्स कहे जाते हैं, अब एक तरह से मूवमेंट चली न्यू ईयर के पहले कि उन्होंने कहा कि उनकी जो बेसिक बेनिफिट्स जो उनको मिलने चाहिए या जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए. क्या आपको लगता है ऐसे हर्डल्स कई बार फाउंडर्स को काफ़ी एक तरह से रिलक्टेंट बनाते हैं? अगर रिलक्टेंट बनाते हैं तो वो फाउंडर सही फाउंडर नहीं है. बिकॉज व्हाट आई वुड लाइक टू से इज द रोड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन. बी प्रिपेयर्ड. तो ये थी शीनू सहर साफ तौर पर कहते हुए कि द रोड टू एंटरप्रेन्योरशिप इज अंडर कंस्ट्रक्शन. एंड जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग जगहों से एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स आए हैं और उनका एक तरह से यहाँ पर आकर कॉन्फ्लुएंस हुआ है, मुलाकात हुई है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पर वो मुलाकात होनी इस बड़े स्केल पर सक्षम हो पाई है. और इनकी कोशिश इनके मुताबिक ये है कि ये जो स्टार्ट हुआ है, जो ये पहल हुई है, इसके ऊपर भविष्य में बिल्ड किया जा सके. कैमरा पर्सन निखिल के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक.